स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया, स्मृतियों के वरदानों से समर्थ हमको बना दिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। एक बार ताली बजा करके प्यारे बाप दादा को बधाइयाँ देते हैं। सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्मृतियों के वरदानों से समर्थ हमको बना दिया। स्मृतियों के वरदानों से समर्थ हमको बना लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। अपना सब कुछ बच्चों को अर्पण करके आप हुए अव्यक्त फरिश्ता, अपने तन को भी तज के। आज के दिन ही अपना सब कुछ बच्चों को अर्पण करके आप हुए अव्यक्त फरिश्ता, अपने तन को भी तज के। प्रत्यक्ष करने सितारों को, प्रत्यक्ष करने सितारों को, सूरज ने खुद को छिपा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। याद में खोए दिल के साज पर प्रेम के गीत सुनाए हैं। स्नेह सुमन की मालाएं ले बच्चों ने पहनाए हैं। याद में खोए दिल के साज पर प्रेम के गीत सुनाए हैं। स्नेह सुमन की मालाएं बच्चों ने पहनाए हैं। भर के मोहब्बत की बाहों में, भर के मोहब्बत की बाहों में, मेहनत से हमें छुड़ा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। आज आपकी ये फुलवारी महक रही, फल फूल रही, हर एक आत्मा
प्रेम से बोलो ओम शांति। ओम शांति। अभी तो निमाशाम का टाइम आगे निकल गया है, फिर भी जो आज हम सब ने सुना है, जो बाबा ने हमको सबके लिए बताया है, उन्हीं बातों को हम अपने अंदर मनन करते हुए जब भी कोई हमको मिलता है, उनको हम यही बाबा की बातें सहज शब्दों में बताते रहेंगे, तो उनको वह शब्दों में सहज होने के कारण वो बड़े खुश होते रहते हैं। हमने तो देखा आज भी बल बैठे सब थे और बड़े शांत रूप से बैठे हुए थे, लेकिन सुनते सुनते बीच में बाबा की महावाक्य ऐसे उन्हों को आकर्षित करते हैं, जो सुन करके खुश होते रहते हैं। ओम शांति। आज का जो दिन है, ये हम सब के लिए विशेष दिन है। अव्यक्त बाप दादा से मिलन का दिन। इसके लिए हम दादी गुलजार जी को, नीलू बहन को थैंक्स देते हैं, जो बॉम्बे में वो भी इस समय ये प्रोग्राम देख रही हैं। और साथ साथ विशेष रूप से भोपाल जोन जो है, भोपाल जोन की सभी मुख्य बहनें अभी सामने आई, नैन मुलाकात भी की, किसी ने हाथ भी मिलाया। इन सब को देखते हुए हमें अपने अति प्रिय महेंद्र भाई बहुत याद आए, क्योंकि उन्होंने भोपाल जोन को बहुत प्यार से, दिल व जान, सिकवा प्रेम से सींचा था, बहुत सेवाएं की, बहुत सारे उनके क्या कहें, कुछ ऐसे विशेष कर्तव्य रहे जो दूसरों से थोड़े अलग और बेहद में रहते थे वो। आज का दिन ये हम सारे ईश्वरी परिवार के लिए, चाहे हम मधुबन निवासी हैं, चाहे भारत के कोने कोने में, चाहे विदेश के कोने कोने में, जो भी सब बाबा के बच्चे हैं, सबके लिए 18 जनवरी जब आता है तो एक नई उमंग हर एक के मन में होती है। एक तो 18 जनवरी पर बाबा के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का मन होता है, उनकी याद में समाये रहते हैं और बातों से मन को न्यारा कर लेते हैं। दूसरा है ये आज की वाणी में जैसे बाबा ने 3 बातें जो कही, उस पर ध्यान जाता है।
हमें क्या करना है, किस बात का ध्यान रखना है और कैसे अपने आप को हमेशा उमंग उत्साह में रखना है। हाथ भी उठवाया बाबा ने और वरदान भी दिए। अब हम सोचते हैं कि अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि को लगभग 50 साल हो गए और उससे पहले साकार बाप दादा का जो पार्ट रहा, सब मिला करके हम सब ने जब से ज्ञान लिया है, किसी को 70 साल हुए होंगे भ्राता जी को, और किसी को कम हुए हैं। मेरे लिए अगर सोचता हूँ तो 62 साल हुए हैं। और महेंद्र भाई मेरे से भी पहले सीनियर थे। वो हमारे महेंद्र भाई और अमीर चंद भाई, भ्राता जगदीश चंद्र, भ्राता रमेश जी, भाइयों की बहुत अच्छी ऐसी टीम रही जिसने बाबा को प्रत्यक्ष करने में अपने अपने तरीके से नई नई सेवा की कई योजनाएं बना करके और बाबा को प्रत्यक्ष किया है। ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ प्रोग्राम हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोग्राम ऐसे हुए जो लोगों की आंखें खुल गईं, तीसरा नेत्र उनका खुल गया। जैसे मुझे याद है अपने भोपाल में मिलिट्री की ग्राउंड में मेगा प्रोग्राम हुआ था, इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ था और इतनी संख्या में एक्सपेक्ट करते थे 1 लाख, आने वाले थे 2 लाख से ऊपर। तो ऐसी ऐसी सेवाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन अब समय के अनुसार जैसा समय चल रहा है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, बाबा ने वार्निंग तो बहुत समय से दी हुई है, कैसे आगे चल के दिन आएंगे, कितनी डिफ़िकल्टीज आएंगी। और इस साल तो हम सभी ने 1 साल से देख लिया कि हमें आना जाना भी मुश्किल और आए जाएं तो भी भय लगा रहता था। अभी उसका टीका अभी आया है। 1 साल तक कोरोना का रोना ही चलता रहा, लेकिन अभी कहते हैं कि उसका जो टीका आया है वो सबको मिल जाएगा, तो इससे सेफ्टी हो जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन आप हम सब जानते हैं कि जिस बात के लिए हम सब निमित्त बने हैं, बाबा के बनने के बाद अपने पार्ट को समझा और अब जानते हैं कि हम ऐसे कार्य के लिए निमित्त हैं। बहुत महान कार्य है, कोई छोटा नहीं है। अगर उसके बारे सोचते हैं तो कहेंगे छोटा मुंह बड़ी बात है। ये सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश पहुंचाना और फिर उसके साथ में इस लक्ष्य से कि कुछ वर्षों के अंदर कलयुग की जो अंतिम सांसें हैं वो पूरी होंगी और सतयुग की स्थापना का कार्य शुरू होगा। तो वो डायमंड एज का जो समय चल रहा है, इसके समय में हम सबको बाबा के अमूल्य डायमंड बनने का ये सुनहरा मौका है
और अभी अगर हम डायमंड एज को पहचान लें, अपने एक एक पल को अच्छी तरह से सफल करें, पल पल को सफल करें, निरंतर याद की। जब बाबा बात करते हैं तो संकल्प बहुत हर एक का चलता है, कैसे करें। फिर बाबा ने उसके लिए हम सबको बहुत अच्छी अच्छी तरकीब बताई है। सारे दिन की दिनचर्या में कैसे भिन्न भिन्न रूप से बाबा के साथ अलग अलग संबंधों से कैसे हम याद का अपना चार्ट बनाए रख सकते हैं। तो मुरलियों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें शिक्षा के रूप में कहो, ज्ञान के रूप में कहो, शाबाश बाबा की मिलती है उसके रूप में कहो, बहुत कुछ है। बात सारी इतनी है कि हम पढ़ते हैं, अच्छी लगती है, पर उसका स्वरूप बन जाए। जो बाबा चाहता है उसका हम स्वरूप बन करके खुद फील करें कि हमारी अवस्था इस समय सचमुच ऐसी है कि आज भी हमें बाबा के पास उड़ करके जाना हो तो कुछ हमारे दिल में सोचने की मार्जिन ना रहे। खुशी खुशी से बाबा आए के आए, हम अब आपके पास आकर के फिर अपनी राजधानी में जाएंगे। तो अभी उसके दिन हैं, उसकी तैयारी करनी है। और ये 18 जनवरी जब आती है तो ये हमें खास बहुत सारी बातें याद दिलाती हैं। हर एक मिलन में बाबा ने नए नए तरीके से याद प्यार दिए हैं। तो कभी किस रूप से, कभी किस रूप से, उनको भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात है बाबा के कदम पर कदम रखना। जितना हो सके साकार बाबा ने जिस तरह से बाप दादा का पार्ट बजाया, शिव बाबा को अपने साथ ऐसा मिला दिया जो दोनों मिलकर के एक हो गए। तो हम बच्चों को भी उनके कदम पर कदम रख करके बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य रखना है, पुरुषार्थ करना है और सिंसियरली करना है, दिल से करना है, दिखावे के लिए नहीं। और मैंने देखा जितना हम उस पर रुचि से अपना पुरुषार्थ करते हैं तो आंतरिक मन की स्थिति बहुत अच्छी बनती है, मन बड़ा खुश रहता है। और मैं समझता हूँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सबसे बड़ी सौगात तो यही है। भविष्य के सतयुग के वो जो ताज और वो राजाई वो अलग बात है, लेकिन इस समय अति इंद्रिय सुख का आनंद लेना यही सबसे बड़ी सौगात बाबा की पुरुषोत्तम संगम युग पर है। इसलिए आप सभी बहनों भाइयों को यही आज के दिन की विशेष शुभकामना, शुभ भावना के रूप में आपको यही कहेंगे, सदा अति इंद्रिय सुख में नाचते रहें, खुश रहें, मौज में रहें और कभी मन में उदासी आने का कोई नाम तक ना हो। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा के अति प्यारे प्यारे भोपाल जोन के और अन्य बाबा के बच्चे, बहनों और भाइयों, 18 जनवरी हमें बहुत सी बातें याद करवाती है। गीता के 18 अध्याय थे और उसके बाद वो पूरी हो गई। इसी प्रकार से हमारे ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को अपनी संपूर्णता और संपन्नता को पाकर
अव्यक्त रूप धारण करके फरिश्ता रूप से 52 ईयर्स तक सारे विश्व की सेवा करते रहे। तो 18 जनवरी और बातें तो बताती है, लेकिन ये बताती है जो आज बाबा ने फिर से कहा, बड़ी अटेंशन की बात है कि अंत अर्थात संगम युग जो इतना सबसे श्रेष्ठ युग है, जिसमें हम बाबा से मिलते हैं। सतयुग में हमें सब कुछ मिल जाएगा, प्यारा बाबा नहीं मिलेगा। और अति इंद्रिय सुख भी देवताओं को नहीं होता। तो इस संगम युग की अंत बाबा बार बार बताते हैं कि बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि संगम युग की अंत का कनेक्शन सारी दुनिया की जो परिवर्तन है उससे है। पर हर बार बाबा यही कहते हैं, ऐसी लापरवाही, ऐसा अलबेलापन नहीं करना। क्योंकि आज भी बाबा ने वही बात कही कि अपने शरीर का किसी को भरोसा नहीं है, और कभी भी हमारे लिए संगम युग का अंत हो सकता है। जब हम वीडियो देख रहे थे तो कई ऐसी आत्माएं बैठी थी, फ्रंट रो में भी बैठी थी, जो आज नहीं है। तो आपने देखा ना, आज वो कुर्सियां खाली हैं। और हर वीडियो जब हम देखते हैं तो कोई ना कोई मिसिंग होता है। तो क्या पता अगले वीडियो में आप समझ सकते हैं। इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो सर्वश्रेष्ठ युग है, जिसमें इतनी बड़ी प्राप्ति है, बाबा कहते हैं 21 जन्म का वर्षा है। यदि हम फर्स्ट जन्म में जन्म ले लें तो उसके लिए ये युग है। तब करके इस बात को बाबा बार बार कहते हैं, एवर रेडी और अचानक। अच्छा, अब एवर रेडी अगर हम हो जाते हैं तो एवर रेडी होने के बाद भी हम सेवा कर सकते हैं। एवर रेडी का मतलब कोई अंतिम घड़ी नहीं है। जैसे हमारी दादी जानकी जी ने एवर रेडी होने के बाद भी सेवा की ना, तो एवर रेडी अपने आप को करना है। और एक हिस्सा हमारा विश्व सेवा का है, वो भी एक सब्जेक्ट है। जितने हम एवर रेडी होंगे, वो जो सेवा भी करेंगे, वो लोग भी एवर रेडी की स्टेज पे आएंगे। क्योंकि जिस स्टेज पे हम हैं, उसी स्थिति की सेवा हम दूसरों के कर सकते हैं। तो एवर रेडी होने से अन्य को भी हम जल्दी जल्दी एवर रेडी करा सकते हैं। तो इसलिए दो फायदे हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, किसी भी घड़ी हमारा बुलावा आए तो हम संतोष में हों। कोई ऐसी हसरत ना रह जाए कि काश संगम का एक दिन और मिल जाता, मैं कुछ और कर लेता। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम समय तो मांगते हैं, लेकिन जो समय हमारे पास है उसको हम कितना यूज़ करते हैं। और उसमें मैं तो आजकल एक ही बात देख रहा हूँ कि ये जो व्यर्थ शब्द है, अगर हमारे अंदर व्यर्थ के संस्कार हैं तो क्या होगा, हमने कुछ बचत भी की। बाबा कहते हैं इकोनॉमी करो, शब्दों की बचत करो, सोचने के संकल्पों की बचत करो, हर चीज़ की बचत करो। लेकिन अगर हमने बचत भी की और व्यर्थ का संस्कार हुआ तो बचत भी व्यर्थ में चली जाएगी। मैंने खुद देखा है, मैंने कई काम मैं करता था, उसको मैंने छोड़ा ये सोचकर कि भाई समय बचेगा, अब ये चीज़ें छोड़ के सफल करो। फिर मैंने देखा जब मैं वो चीज़ें करता था तब भी मैं उतना ही याद करता था। अब मैंने छोड़ा तो मेरी याद तो बढ़ी नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्या कारण है, तो उसका कारण ये व्यर्थ का संस्कार है। और ऐसी युक्ति करता है व्यर्थ का संस्कार, ऐसा ट्रिक करता है, आपको कहेगा आराम कर लो, कोई बात नहीं, तुमने इम्पोर्टेंट काम तो कर लिया। और मैंने देखा है
जब हमको कोई सफलता मिलती है उस वक़्त हम इतने फूल जाते हैं, उसके बाद ही वो अलबेलापन अटैक करता है। जैसे साइकिल की होता है ना, पंचर लगाते हैं जब, तो हवा भर देते हैं, हवा भरने से पता लगता है छेद कहाँ है, उसमें से पानी निकलता है। इसी प्रकार से जब हम बहुत खुशी में आ जाते हैं ना, वो माया के लिए वो मौका होता है कि थोड़ा मस्त हो गया, अब कुछ ना कुछ कर दो, तो वो फिर हमको अलबेलेपन में ले जाता है। तो एक शब्द है अटेंशन। बाबा ने बताया ना कि ब्रह्मा बाबा ने कितना अटेंशन रखा, कापियाँ भरी, शाम को सभा लगाई कि ऐ मेरे मन तू क्या करता है, हर इंद्री की सभा लगाई। तो हमें इस बात का अटेंशन रखना है तब कि हमारा अलबेलापन ना हो और व्यर्थ ना जाए। तो सतयुग में तो व्यर्थ होता ही नहीं, आप जानते हैं। तो अगर सतयुगी संस्कार भरने हैं तो यहीं भरने हैं, तो व्यर्थ को आप अवॉइड करें। कई ये भी समझते हैं कि हमने ये सेवा कर ली, बाकी टमे फ्री है, तो फ्री नहीं है, उसमें ही हमने मनसा सेवा करनी है। और मनसा सेवा हम उतनी कर सकते हैं जितना हम अपने लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में भय का वातावरण है। अब भय को कौन दूर कर सकता है? जिसके अंदर खुद निर्भयता है। और बाबा के बच्चे से ज़्यादा निर्भय कोई नहीं है, क्योंकि उनको मृत्यु का भय है, शरीर छूटेगा तो सब जाएगा। हम आत्मा स्वरूप में रहते हैं तो आत्मा तो मरती नहीं है। अगर हम निर्भय होकर के वाइब्रेशन भेजेंगे तो नेचुरली उनके भय के वाइब्रेशन घटेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए इच्छाएं हैं, बाबा ने मुरली में कहा है कि सारी दुनिया इच्छाओं से पीड़ित है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। अब इच्छाओं की कौन दबा सकता है? जैसे आग को पानी दबा सकता है, तो जिसके अंदर अपने अंदर कोई इच्छा नहीं होगी, जो विराग वृत्ति वाला होगा, उसके वाइब्रेशन उनकी इच्छा को कम करेंगे, उनको शांति मिलेगी। तो हमारे बाबा ने कहा बहुत बड़ी ड्यूटी है मेरे बच्चों की, उस ड्यूटी को हम ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, खुशी आएगी कि हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ओम शांति। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया।
तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने।